Hello and a very good evening everyone. How are you guys doing today? Hi Avni, Ishan, Divyanshu, Anushka, Ishika. Good evening Maitreyi, Manan, Prakriti, Shanaz. How are you? Why bored Ishan? I'm good Avni. How are you? Good Shanaz. Good evening Ishika. How are the preparations going Avni, Shanaz, Ishika, Ishan? Fine. Okay. Hi Tejas, Vatsalya, Nisarg. No problem Ishika. नो ईशान ऐसा कुछ नहीं यार. गुड इवनिंग आस्था. एग्जाम्स गोइंग ऑन. ओके अवनी, गुड लक. ओके. यस सूर्या तेजा, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. हाय दिव्यांशु, जानवी, गुड इवनिंग. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल देन. चलो सर, ये फर्स्ट क्लास है, प्रोनाउंस की प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो क्लास ज़्यादा रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ. यस आस्था. ईशान से सर लैपटॉप पे नोट्स कैसे बनाए जाए. ईशान वन नोट या नोटबुक करके कुछ आता है, तो वो ऐप से आप बना सकते हो नोट्स. Maitrey will be talking about the concepts first and then we'll try to solve some questions. Okay, so once again, welcome back everyone. Yes, Ishika. Good evening, Manasvi. My name is Abhishek Soni, and in this particular session, we'll be talking about a very important concept in grammar called pronouns. Chelsea, the syllabus will be over. Majority of the syllabus will be over before your examinations, board exams. जो 10-20% बचा रहेगा वो आपका नेक्स्ट 1 मंथ में आपका खत्म हो जाएगा. ठीक है. जानवी, दिस इज मी. ओके. रिविजन भी उसी के साथ साथ चलते रहेगा धीरे धीरे. गुड इवनिंग हर्षित. सो लेट्स शैल वी स्टार्ट द सेशन नाउ. शुरू करें. हाय डॉली. या गुड इवनिंग. Shall we start the session? You guys are not responding now. I need your permission. All aboard. ठीक है. चलो, so we'll talk about let's talk about pronouns now. Is it visible by the way? Are the notes visible? Not Sunny, not aboard. अबोर्ड तो फिर कैंसिल ही हो जाएगा पूरा. चलिए लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउंस नाउ. अब सिंपल लैंग्वेज में व्हाट आर प्रोनाउंस. तो प्रोनाउंस होते क्या है? दे आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन. अब अगर मैं रिप्लेस अ नाउन बोल रहा हूं, दैट मींस आई नीड अ नाउन बिफोर हैंड, तभी तो मैं उसको रिप्लेस कर पाऊंगा. तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन, बट द प्री रिक्विजिट हियर इज अ नाउन शुड बी प्रेजेंट बिफोर हैंड. अ नाउन शुड बी देयर टू रिप्लेस, तभी तो आप उसको रिप्लेस कर पाओगे. राइट और नॉट? तो वो होता है प्रोनाउन. तो हमारे जो भी वर्ड्स होते हैं, ही, शी, इट, दे, आई, मी, जो भी वर्ड्स है, दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज माई फ्रेंड, ही इज 28. तो मैंने यहाँ पर रमेश को रिप्लेस कर दिया ही से, ही बिकम्स दी प्रोनाउन. तो रमेश ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा था ना, राइट, बिफोर हैंड, तो उसको बोला जाता है प्रोनाउन. राइट, रमेश पहले से था, उसको रिप्लेस कर दिया. Simran has pain in her ears. She has been listening to music in her earphones for hours. तो सिमरन को मैंने रिप्लेस कर दिया she से, तो she is my pronoun here. ठीक है. तो प्रोनाउन इन सिंपल लैंग्वेज एक वर्ड जो नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है. बट द पॉइंट इज, व्हाई डू वी नीड टू रिप्लेस अ नाउन? सिंपल लैंग्वेज में, इफ आई कीप रिपीटिंग द नाउन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यू विल गेट बोर्ड. Aryan, we have just started.
We are talking about pronouns. Pronouns are those words which are used to replace a noun. But why do we need to replace a noun? Because अगर मैं एक noun को बार बार use करूँ, you will get bored. The structure will become very boring. तो आप मजा नहीं आएगा आपको रीड करने में या बोलने में. इसीलिए to give it a better structure, to make it interesting to the reader or to the listener, that is what we do. We introduce a pronoun. Hi Anviksha, nothing much. Ishika, a bit theory I think. थोड़ी थियरी है इसमें. मैं वैसे भी चीजों को डिटेल में कवर करना पसंद करता हूं. आस्था, देयर इज अ लॉट ऑफ थियरी. आई थिंक ज्यादातर लोगों को बेसिक्स पता होंगे बट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. अन्वीक्षा, वी आर डूइंग प्रोनाउंस टुडे. ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. अब इनके क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोनाउन, वो नहीं आएगा, बट उनके यूजेज पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो द फर्स्ट, मैं फास्ट जाऊंगा थोड़ा यहाँ पर, बिकॉज आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स. तो अगर कोई चीज आपको लगता है कि थोड़ी सी बताने लायक है तो मुझे बता देना, आई विल एक्सप्लेन इट. ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन होता है क्या है भाई? इट रिफर्स टू स्पेसिफिक पीपल और स्पेसिफिक थिंग्स, राइट? तो पीपल और थिंग्स के लिए जो यूज होता है दैट इज व्हाट वी कॉल पर्सनल प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल, इसमें डिफरेंट केसेस आते हैं. सो वी हैव सब्जेक्टिव केसेस, वी हैव ऑब्जेक्टिव केस, वी हैव पॉजेसिव केस. ऑल दीज थ्री केसेस हैव देयर सेपरेट यूजेज. आप सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्टिव की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव की जगह पॉजेसिव यूज नहीं कर सकते. ऑल ऑफ दीज हैव टू बी यूज्ड एट देयर ओन प्लेसेस. ठीक है, तो अब सब्जेक्टिव में क्या क्या आता है? तो सब्जेक्टिव में वी हैव आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. दीज आर कॉल्ड सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. बाय द वे, दीज आर टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, राइट? ये टेबल आपको मेमोराइज करना होगा. ठीक है, तो आई और वी को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस. यू जो होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन. ही, शी, इट एंड दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. ठीक है, बट ये सब्जेक्टिव केस है उनका. ऑब्जेक्टिव केस में, ओके आयुष, विल डू. बट ऑब्जेक्टिव केस में आई बिकम्स मी, वी बिकम्स अस, यू बिकम्स यू, वो यू ही रहता है. ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, it remains it, and they becomes them. Aryan, I'll explain it. We have just started. Wait. ठीक है, फिर possessive केस आता है. तो possessive में I becomes my or mine, we becomes our or ours, you becomes your or yours, he becomes his, she becomes her or hers, it becomes it. But the point is, this is without apostrophe. अपॉस्ट्रोफी यहां पर यूज नहीं होता है. ओके, देन दे बिकम्स देयर और देयर्स. अब द पॉइंट इज कि सब्जेक्टिव कब यूज करना है, ऑब्जेक्टिव कब यूज करना है, पॉजेसिव कब यूज करना है, व्हाट आर दीज टर्म्स, वो तो बताया नहीं आपने. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं. ओके समर्थ, इजी भी है वो तो. अब देखो, किसी भी सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? वी हैव अ सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ वर्ब फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. यही जनरल स्ट्रक्चर है. तो जो आपका प्रोनाउन होता है वो जनरली सब्जेक्ट में लिखा होता है, राइट? तो व्हेन डू वी यूज सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस? देन सिंपल लैंग्वेज में, व्हेन योर प्रोनाउन इज रिटन इन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट, तो नाम में ही मीनिंग छुपी हुई है. So whenever you have your pronoun is the subject of the sentence, then you use subjective case pronoun, right? देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. For the subject of a verb, take a look at this example. He or him, ये him है by the way. He or him is my best friend. Tell me the answer in the chat box, everyone. क्या आएगा? He or him में से क्या आएगा? Everyone. अब दिस वन इज इजी, बहुत इजी है. देखो क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई द वर्ब हियर. इज योर वर्ब, ये आपका वर्ब है. तो दैट इज वॉट एवर इज रिटन बिफोर इट विल बी द सब्जेक्ट, वॉट एवर इज रिटन आफ्टर इट विल बी द ऑब्जेक्ट. तो ये क्या बन गया आपका सब्जेक्ट, और ये क्या बन गया आपका ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स योर प्रोनाउन हियर इज रिटन इन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. But if your pronoun is the subject or part of the subject of the sentence, it should be written in subjective case. And out of he or him, कौन सा subjective case है? He is subjective case, him is objective case. तो he आ जाएगा यहाँ पर. तो ये वाला easy है. She or her or hers has been dancing for 2 hours. Identify the verb.
द वर्ब हियर इज हैज बीन डांसिंग, ये आपका वर्ब है. दैट मीन्स वॉट एवर इज रिटन बिफोर इट इज द सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, और वो आगे की चीज कुछ और हो सकती है. अब योर प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट एज ऑफ नाउ, दैट मीन्स इट शुड बी इन द सब्जेक्टिव केस. शी हर एंड हर्स में से subjective case is she, her is objective, hers is possessive. The answer has to be she. क्या इतना क्लियर हुआ है everyone? Do we have any questions, any doubts now? Yes, Ishika, I'm going as fast as I can. Daksh says why she? Because Daksh, she is the subjective case pronoun and our pronoun is the subject of the sentence. Because it is the subject of the sentence, subjective case pronoun use होता है वहां पर as per the rule. Okay, Daksh? ठीक है. Now next one is, ये अच्छा है, कोई बात नहीं अनुराग. अब सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है. तो वेन एवर यू हैव वर्ड्स लाइक इज और आर और वॉज और वर, उनके बाद में आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना होता है. ठीक है. अब मुझे आंसर दो पहले वाले का. इट इज आई और मी हु किल्ड द मैन. कम ऑन एवरीवन, फास्ट. आई और मी. अब देखो इसमें आ गए मिक्स्ड, ज्यादातर लोग मी दे रहे हैं. तो बताया था मैंने, प्रोनाउन लगता इजी है, होता डिफिकल्ट है. द रूल इज, जब भी आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, ऐसा स्टेटमेंट हो, इट इज और वॉज और वर और ऐसा कुछ लिखा हो, प्लस यहां पर एक पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, पर्सनल प्रोनाउन जो टेबल में लिखे हैं, प्लस इसके बाद में कुछ हु, विच, वॉट, हुम, हुएवर, वॉट एवर, ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाए, तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, दिस पर्सनल प्रोनाउन इज रिटन इन सब्जेक्टिव केस ओनली. ये सब्जेक्टिव केस में होता है. अब चेक करो जरा सेंटेंस को, इससे कंपेयर करो. इट इज, यहां पर इट इज आया है, ओके. पर्सनल प्रोनाउन आया है क्या? यस, दिस इज पर्सनल प्रोनाउन. हु, विच, दैट, ऐसा कुछ आया क्या? यस, यहां पर आया है. तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है फिर सब्जेक्टिव केस में होता है. सब्जेक्टिव क्या है इसमें से? आई और मी. टेल मी, क्या है सब्जेक्टिव? आई इज सब्जेक्टिव. तो मी गलत है यहां पर. अगर आप यूज करते हो तो वो गलत है. यही एग्जाम में आता है. द नेक्स्ट वन, इट वॉज शी और हर whom everyone liked yesterday. Tell me the answer. She or her? सब्जेक्टिव नाम है ईशान. सब्जेक्टिव केस उसका नाम है. मेरा नाम अभिषेक है, वैसे ही उसका नाम सब्जेक्टिव केस है. ईशान, अभी मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, सेम कॉन्सेप्ट. इट वॉज आ गया, देखो अब यहां पर पहले इज था, वॉज, सेम कॉन्सेप्ट तो है. फिर आ गया पर्सनल प्रोनाउन, फिर आ गया हु, विच, दैट, हुम, ऐसा कुछ तो आ गया. तो इसमें से ये जो होगा, कौन सा प्रोनाउन होना चाहिए? इट शुड बी सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन देन. और टेबल में शी सब्जेक्टिव था या हर सब्जेक्टिव था? विच वन इज सब्जेक्टिव हियर? she is subjective, right? So it should be, it was she whom everyone liked yesterday. तो हर यहां पर इनकरेक्ट है. दिव्यांशु सुनने के बेसिस पे आंसर नहीं करते. लास्ट वाला शो कर दो प्लीज. कौन सा लास्ट वाला दिव्यांश? ये. डू वी हैव एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ? एनीवन? क्या फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट क्लियर है? Okay. Third wala. In comparisons between subjects of the verb that are implied or understood. अब ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है. अब बताओ, he is taller than I और me, क्या आएगा यहां पर? Come on everyone. सबने गलत आंसर दिया, सबने गलत आंसर दिया. बहुत बढ़िया. गुड शहनाज. देखो, मुझे एक बात बताओ, यहां पर कंपैरिजन किसका हो रहा है? he is being compared with I or me. Do you agree? He is being compared with I or me. Do you agree? हाँ या ना? वही कंपैरिजन हो रहा है. अब देखो, ये क्या है? इज क्या होता है? इज, व्हाट इज इज?
वर्ब, गुड. वर्ब, तो जो वर्ब के पहले लिखा होता है व्हाट इज दैट? सब्जेक्ट. तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज ही. ना मुझे एक बात बताओ, मैं ही को ही तो कंपेयर कर रहा हूं, तो आई एम कंपेयरिंग द सब्जेक्ट और नॉट? बोलो, आई एम कंपेयरिंग द सब्जेक्ट और नॉट? यस. अब देखो, कैन यू कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस? बोलो, कैन यू कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस? नो. आप कैसे कंपेयर करोगे भाई? एप्पल्स अलग एक फ्रूट है, ऑरेंजेस अलग एक फ्रूट है. अगर आपको कंपेयर करना ही है तो दो क्वालिटीज ऑफ एप्पल्स को कंपेयर करो, या दो क्वालिटीज ऑफ ऑरेंजेस को कंपेयर करो कि कौन सा बेटर है. तो वैसे ही यहां पर अगर आप सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो तो सब्जेक्ट ही कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है. तो अगर आप सब्जेक्टिव केस से किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो, दैट शुड ऑल्सो बी सब्जेक्टिव केस ना. ऑब्जेक्टिव केस कैसे हो सकता है? Right or not? So subjective case should be compared with objective case. Objective case should be compared with objective case. Now we are comparing the subject which is subjective case. तो ये भी subjective case होना चाहिए ना. तो I is correct here. अब यहां पर एक चीज hidden होती है और वो चीज है am. अब if you read the sentence, he is taller than I am. अब मुझे एक बात बताओ, ये am क्या होता है? am is a verb, हेल्पिंग वर्ब होता है, और वर्ब के पहले जो लिखा होता है वो सब्जेक्ट होता है. तो दिस इज योर सब्जेक्ट. एंड इट इज द सब्जेक्ट, इफ इट इज द सब्जेक्ट इट शुड बी रिटन इन सब्जेक्टिव केस. तो आई और मी से सब्जेक्टिव केस कौन सा है? आई. राइट और नॉट? तो व्हेन यू से ही इज टॉलर देन मी, दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. मेरे कनाडा वाला चाचा का लड़का ऐसे बोलता है, डज नॉट मैटर, क्योंकि एग्जामिनर वो नहीं सुनने वाला. दैट पर्सन इज गोइंग टू फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर. राइट? तो ही इज टॉलर देन आई और ही इज टॉलर देन आई एम. दीज टू सेंटेंसेस आर करेक्ट. एम, मी इनकरेक्ट है वहां पर. प्लीज एक्सप्लेन पॉइंट वन. कौन सा पॉइंट वन हर्षित? नैतिक इनफॉर्मल मीन्स इनकरेक्ट. ईशान, बहुत सारे चचा है मेरे कनाडा वाले. ठीक है, तो टेक अ लुक एट द सेकंड एग्जांपल. बताओ क्या आएगा? ओके हर्षित, सी, इज यहां पर आपका वर्ब है. राइट? वर्ब के पहले आपका सब्जेक्ट होता, तो ही इज योर सब्जेक्ट. और अभी मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट में, इफ अ प्रोनाउन इज योर सब्जेक्ट इट शुड बी इन सब्जेक्टिव केस. तो ही तो सब्जेक्टिव केस ही है. राइट? अब इफ यू आर कंपेयरिंग ही विथ समथिंग, ही इज सब्जेक्टिव केस, तो यू शुड कंपेयर दिस विथ सब्जेक्टिव केस ओनली. सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस को कंपेयर नहीं कर सकते. दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. राइट और नॉट? तो इसीलिए ही सब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्टिव केस. ही इज टॉलर देन आई एम और ही इज टॉलर देन आई. These two statements are correct. Clear? चलो नेक्स्ट वन. She looks more beautiful than he or him. क्या आएगा? He or him. थैंक यू अंशुमन. अरे यार, आप सही आंसर दे रहे हो सब लोग, क्या बात है. भक्ति, फिर से. ओके दक्ष. देवांश सेज पर मैक्सिमम जगह मी ही यूज किया होता है, तो वो गलत है क्या? यस देवांश, दैट इज इनकरेक्ट. चलो, तो शी लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन ही. अब देखो, शी इज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, इसको कंपेयर कर रहे हैं हम, तो दैट मीन्स इट शुड ऑल्सो बी इन सब्जेक्टिव केस. तो क्या है सब्जेक्टिव केस? ही है यहां पर, हिम इनकरेक्ट हो जाएगा. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, तो शी लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन ही डज. सिंपल प्रेजेंट टेंस. मिसिंग नहीं होता है, वो इंप्लाइड होता है, आपको वो डालना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी वो सेंटेंस करेक्ट है. तो शी लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन ही इज कंप्लीटली करेक्ट. Good, Chelsea. Clear, everyone? Do we have any questions now?
he is नहीं हर्षित, he does, because we are using simple present tense. Recall the rule. The rule says अगर आप subjective case को compare कर रहे हो, it should be compared with subjective case pronoun only. If you are comparing objective case pronouns, this should be compared with objective case pronouns only. तो he is subjective case, इसीलिए यहां पर जिसके साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है वो भी subjective case होना चाहिए, objective case नहीं. That is the rule. लक्ष्य. अब आ जाता है नेक्स्ट वाले पेज. फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया है. अब सेकंड इज ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन. जो एक टेबल में हम ऑब्जेक्टिव केस पढ़ रहे हैं ना, अब उसका यूज समझ लेते हैं एक बार. तो व्हेन डू वी यूज ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है. ऑब्जेक्टिव मींस ऑब्जेक्ट. तो फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तो यू नो द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. इफ योर प्रोनाउन is the object or part of the object, then it should be written in objective case only. Now check the first example and tell me what is the verb here. The verb here is likes. ये verb है, मतलब this is your subject. Subject is she, which is subjective case, correct? But this is your object. This is your object. अब he or him में से which one is the objective case pronoun? Him is the objective case pronoun. तो she likes him. हम यूज यही करते थे, बट पता किसी को नहीं था कि रूल क्या है. Tell me if I'm wrong. किसी को पता था क्यों यूज कर रहे हैं him? नहीं. Because him is the objective case pronoun and your pronoun is at the place of the object now. Thank you, Shanaz. ठीक है, check out the second example. My brother invited they or them or their or theirs to the party. Which one should be used? Check out the verb here. Which one is the verb? Invited is the verb. Invited is the verb. That means whatever is written before it is the subject. My brother is the subject. Whatever is written before, after it will be the object. This is the object. Which of these four is the object now? Objective case pronoun. Which of these four is the objective case pronoun? Tell me. Them is the objective case pronoun. They is subjective case. Their and theirs possessive case. टेबल मेमोराइज करना पड़ेगा, बोला था मैंने, तभी बनेगा. तो my brother invited them to the party. Next is for the object of a preposition. Simple language में whenever you have a preposition and that preposition is followed by a pronoun. Preposition is followed by a pronoun. This pronoun should be in objective case. Objective case. Check out the first example. Jonathan, but that is correct. My friend looked at he or him or his. Suddenly, simple सी बात है. Looked at. अब ये at क्या है? At is a preposition. Because at is a preposition, preposition should be followed by objective case pronoun. So him is the objective case pronoun. So my friend looked at him suddenly. Check out the next example. बिल्कुल देवांश, ये सारे नोट्स में अपलोड करने वालों, तो बनाने की जरूरत तो नहीं है. Between you and I or me, I should get the rest of the cake. क्या आएगा? देखो अब between, what is between? Between is a preposition. Between is a preposition. So after a preposition, if you have a pronoun, that pronoun should be in objective case only. I is subjective case. So between you and me, I should get the rest of the cake. Clear है? अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, देख लो जरा. So in comparison between objects of the verb that are implied or understood. पहले में सब्जेक्ट था यहाँ पर, अब ऑब्जेक्ट है. So when I told you, when you compare subjective case, it should be written in subjective. When you compare subjects, both should be subjective case. When you compare objects, both should be objective case. Simple. अब check out the first example and tell me किसको compare कर रहे हैं. Yes, Naitik, I understand. Which two people are being compared in the first example? Am I comparing she with I or me, या फिर you with I or me? Yes, Ishan. Originally that was the intention, Ishan. So she loves you more than I or me. What does it mean? I am comparing you and I or me. तो loves तो verb है,
मतलब वॉट एवर इज रिटन बिफोर इट विल बी द सब्जेक्ट, वॉट एवर इज रिटन आफ्टर इट विल बी द ऑब्जेक्ट. तो यू इज द ऑब्जेक्ट और यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू होता है. राइट, तो यू तो करेक्ट है. तो आई एम कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्टिव केस शुड बी कंपेयर्ड विद ऑब्जेक्टिव केस. अब यहां पर ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई और मी विल बी द ऑब्जेक्टिव केस. अग्री और नॉट? तो ये हो जाएगा मी. अब यहां पर भी एक चीज इंप्लाइड, देखो लिखा है इंप्लाइड. व्हाट इज इंप्लाइड? यहां पर आएगा दिस इज इंप्लाइड. देखो अब लव्स तो वर्ब हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया, तो बचा क्या? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में क्या आया है? मी, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन. तो शी लव्स यू मोर देन शी लव्स मी, और शी लव्स यू मोर देन मी. क्लियर एवरीवन? check out the second example. They like my friend more than me. तो कंपेयर किसको कर रहे हैं? माई फ्रेंड को इससे कंपेयर कर रहे हैं. दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, मतलब मी. तो दे लाइक माई फ्रेंड मोर देन मी. ठीक है. अब पजेसिव वाला तो इजी है. पजेसिव प्रोनाउन को तब यूज करते हैं जब आपको पोजेशन शो करना होता है. पोजेशन मीन्स सेंस ऑफ ओनरशिप, बिलोंगिंगनेस. दैट इज व्हाट वी कॉल पोजेशन. आर्यन से सर नहीं समझ आया, प्लीज एक्सप्लेन अगेन. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ 3. Didn't second rules last example symbolize comparison? Anshuman, yes it is comparison. थर्ड वाले का फर्स्ट वन फिर से बता दे रहा हूं. तो क्या हो रहा है? आई एम नॉट कंपेयरिंग शी एंड यू हियर आर्यन. आई एम कंपेयरिंग यू विथ दिस वन. मैं बताता हूं क्या हो रहा है. तो वन डे माई एक्स गर्लफ्रेंड, हर करेंट बॉयफ्रेंड एंड आई, वी वर हैंगिंग आउट. हम बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है. तो हम हैंग आउट कर रहे थे, और जैसे ही मेरी एक्स मेरे लिए चाय लाने गई, तो मैंने, जो उसका करेंट बॉयफ्रेंड है, मैंने उसको बोला कि ब्रो, शी लव्स यू मोर. अब इसका मतलब क्या हुआ? जितना वो मुझसे प्यार करती थी उससे ज्यादा वो तुमसे प्यार करती है. तो आई एम कंपेयरिंग मी एंड हर करेंट बॉयफ्रेंड. मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लड़की से कंपेयर नहीं कर रहा हूं कुछ भी. तो दोनों ऑब्जेक्ट्स कंपेयर हो रहे हैं यहां पर. बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होंगे. यू भी ऑब्जेक्टिव केस होता है और मी ऑब्जेक्टिव केस होता है. तो शी लव्स यू मोर देन मी. सर हाउ डू वी नो if she and I are not the ones being compared? Rakshita, a very simple example. She loves you more than I do. अब यहां पर क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो तुमसे ज्यादा प्यार करती, जिससे वो तुमसे उतना प्यार करती है. मतलब बेसिकली मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं जितना प्यार करता हूं उससे ज्यादा वो तुमसे प्यार करती है. तो मैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड को प्यार करता हूं क्या? नहीं. तो इसको करेक्ट मीनिंग देने के लिए आई हैव टू से शी लव्स यू मोर देन आई लव हर. को समझे? समझे? तो समझा? तो समझा? तो नहीं समझा? सर मेरा क्यूए सेक्शन वीक है इन कंपैरिजन टू वीए, बट पेपर में जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन है. कोई बात नहीं नैतिक, अच्छी बात है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो पजेसिव केसेस, पोजेशन शो करना, ओनरशिप शो करना. दिस इज माई बुक. तो माई यहां पर पोजेशन शो कर रहा है. और यू कैन ऑल्सो से इट दिस बुक इज माइन. तो दोनों ही लिखे थे बाय द वे मैंने उस कॉलम में, माई और माइन इन केस ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. राइट सर, बट यू इज ऑल्सो सब्जेक्टिव प्रोनाउन. यस, बट अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर लिखा है. वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन मतलब ऑब्जेक्टिव केस. राइट कोई बात नहीं, समर्थ होता है. क्लियर हुआ मैत्रेयी? कैसे पता चलेगा यू सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? थिंक ऑफ द पोजीशन. अगर वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर है तो वो सब्जेक्टिव केस है, अगर वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है. यहां पर यू ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है आफ्टर द वर्ब, दैट मीन्स इट इज ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, चलो. और दिस बुक इज माइन और दिस चेयर इज हर्स, ये बेसिकली पॉजिटिव केस है. इसके क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है,
अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज व्हाट वी कॉल इनडेफिनिट प्रोनाउन. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टाइप्स, पर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस अगर फॉर्म हुए तो आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है. तो इनडेफिनिट प्रोनाउन बेसिकली इज अ वर्ड दैट इज नॉट वेरी क्लियर अबाउट विच नाउन इट रिफर्स टू. अब वो किसी नाउन को रिप्लेस तो कर रहा है, बट किस नाउन को रिप्लेस कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है. तो व्हाट आर दीज वर्ड्स? एनी. सो एनी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, एनी वन, एनीथिंग, एनीबडी. एवरी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, एवरी वन, everybody, anything. Some से start होने वाले वर्ड, someone, something, somebody. No से start होने वाले, no one, nobody, nothing. Neither, either. They are called indefinite pronouns. For example, someone gives the beggar food every day. Do you know who this person is? Who is this person? We don't know that. तो हमको पता ही नहीं किस नाउन को रिप्लेस कर रहा है. That is called indefinite pronoun. Indefinite मतलब define नहीं कर सकते. Anyone could have done that. Anyone, कौन? पता नहीं. तो anyone, we don't know who this person is, right? तो इसको बोलते हैं indefinite pronoun. The next one is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns demonstrate करते हैं. तो they are used to point out the objects which it refers to. तो basically there are 4 demonstrative pronouns. This, that, these and those. ये 4 demonstrative pronouns होते हैं. This and that they are singular. These and those are plural. This and that singular, these and those plural. तो दिस इज माई कार. यहां पर क्या हो रहा है? दिस जो है, दिस इज पॉइंटिंग आउट टू द कार विच इट रिफर्स टू. पॉइंट आउट कर रहा है क्या है? दिस इज माई कार. दिस पॉइंट आउट करना. दीज आर आर पीपल. ये प्लॉरल है बिकॉज आर प्लॉरल, आर पीपल प्लॉरल है. आई हैव टू यूज प्लॉरल प्रोनाउन दीज. तो दीज आर आर पीपल. अब इस सिचुएशन में होता क्या है? ये जो वर्ब होता है किससे एग्री करता है? इज और आर. इससे एग्री करता है. इसके बाद में जो लिखा होता है इससे एग्री करता है. इसके बाद में जो लिखा होता है. तो आर इज फॉर आर पीपल. इज फॉर माई कार. कार इज सिंगुलर, राइट? दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. दिस इज माई कार डेमोन्स्ट्रेटिव है, एंड इफ यू यूज दिस कार इज माइन, तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा क्या? हाँ, वो पॉजेसिव प्रोनाउन तो है, पर मी पॉजेसिव प्रोनाउन है ना. दिस थोड़ी पॉजेसिव प्रोनाउन है. दिस तो डेमोन्स्ट्रेटिव ही है. This, that, these, those are demonstrative pronouns. Write an example for my people. What do we mean? These are my people. My people plural. तो इसीलिए are these my people को रेफर कर रहा है. देवांश अभी क्लियर हुआ? अंशुमन बोलिए भाई. These will come under possessive pronouns. Not at all, Chelsea. These is demonstrative pronoun. Possessive में क्या क्या आता है? His, her. वो टेबल देखो ना यार. टेबल दिखाया तो था मैंने. ये तो है. My, mine, our, ours, your, yours, his, her, hers, its, their, theirs. These कहाँ पर है यार? फिर से चलो वापस आ जाते हैं. कहाँ थे हम? हाँ, तो ये जो दीज है किससे एग्री कर रहा है? दीज यहां पर माई पीपल से. माई पीपल प्लॉरल है ना, बिकॉज प्लॉरल तो दीज यूज करना पड़ेगा, इसलिए प्लॉरल वर्ब आ जाएगा. इनडेफिनिट वाला. ओके दिवांश, इनडेफिनिट वाले बेसिकली दीज वर्ड्स किसको रिफर कर रहे हैं वो पता नहीं चल रहा है. तो समवन गिव्स द बेगर फूड एवरी डे में हमको नहीं पता समवन कौन है. Anyone could have done that में हमको नहीं पता anyone कौन है. तो that is why they are called indefinite pronouns. Okay, Devansh, Divyanshu, Chelsea, any questions now? So to what does R agree to? R agrees to my people. That is the subject. Anshuman, is it clear now? Next one, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होने वाला है? एनी वर्ड दैट एंड्स विद सेल्फ और सेल्व्स, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट? सो व्हेन एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट. अब एक्शन का मतलब क्या है बाय द वे? वर्ब. तो जो भी वर्ब एक्शन को इंडिकेट कर रहा है वो एक्शन सब्जेक्ट पर ही हुआ है, राइट? सो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, जो भी सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड्स है दे आर कैटेगराइज्ड अंडर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. कैसे लेकिन? सो आई इंजर्ड माई सेल्फ. नाउ व्हाट इज द एक्शन हियर? एक्शन मीन्स वर्ब. तो ये आपका एक्शन या वर्ब है.
इंजर्ड इज द एक्शन. किस पर हुआ ये एक्शन? किस पर हुआ? The action performed by the verb is reflected upon the subject itself. Myself मतलब subject. तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. अगर I है तो माई सेल्फ, ही है तो हिमसेल्फ, शी है तो हर सेल्फ, दे है तो देमसेल्व्स. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. राइट? ही किल्ड हिमसेल्फ. अब देखो ये किल इज द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब, बट ये एक्शन किसके ऊपर हुआ? किसके ऊपर हुआ बताओ जल्दी, फास्ट. आई एम गोइंग टू बिकम अ डिक्टेटर नाउ. हाँ, तो ही किल्ड हिमसेल्फ. दिस एक्शन ऑफ किलिंग वॉज परफॉर्म्ड ऑन हिमसेल्फ, द सब्जेक्ट इटसेल्फ. तो समझ में आया है? कुछ समझ में आया है क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है. आर्यन, तो जो इंजर वाला एक्शन था वो आई के ऊपर हुआ है, किल्ड वाला जो एक्शन था वो ही के ऊपर हुआ है. दोनों सब्जेक्ट, उसको बोलते रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. बिकॉज जानवी, सम पीपल सेड दैट यू हैव टू गो अ बिट फास्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन. यस ईशान, क्लियर है? any doubts, any questions as of now, by the way? चलिए, देन वी हैव एम्फैटिक प्रोनाउन. अब आप बोलोगे सर एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो सेम दिख रहे हैं. हाँ या ना? सो द वर्ब ऑलवेज हैज टू बी इन पास्ट टेंस, नॉट नेसेसरीली अंशुमन. इट कुड बी प्रेजेंट एज वेल, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रेजेंट का एग्जाम्पल चाहिए, आई वाटर द प्लांट्स myself. तो वाटर कौन करता है? myself. The action is reflected on the doer. Too much caffeine in the coffee, or could be something else as well. ठीक है. अब देखो emphatic pronoun क्या होता है? They are also same words. myself, himself, herself, ourselves. जो भी self वाले words है, selves वाले words है, they are also used here. but दोनों के use में difference है. वो difference क्या है समझते हैं? तो एम्फैटिक का पर्पस है एम्फैसिस, फोकस करना सब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है? तो व्हेन आई से आई माई सेल्फ हैव फेल्ट दैट, मतलब मैं बता रहा हूं कि मैंने खुद वो फील किया है. तो आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक्शन मेरे ऊपर हुआ है, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं खुद ये फील कर चुका हूं. आई माई सेल्फ हैव फेल्ट दैट. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यू नोटिस इट कि अगर वो एम्फैटिक प्रोनाउन है, that will be written after the subject itself. अगर वो emphatic pronoun है तो subject के बाद में आएगा. अगर वो reflexive pronoun है तो verb के बाद में आएगा. देखो जरा, verb के बाद में, verb के बाद में. So emphatic is written after the subject to put emphasis on the subject. Reflexive is written after the verb to indicate that action of the verb is reflected on the subject. क्या कुछ clear हो रहा है? For example, he himself is unable to identify his own handwriting. तो कोई और तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा फिर? तो I am emphasizing on the subject. क्लियर हो रहा है क्या कुछ? मेरा गला फट गया यार चिल्ला चिल्ला कर. लोगों के कोड्स फटते ही मेरा गला फट गया. चलिए, The next one is what we call relative pronoun. अब relative pronoun में basically sentence के दो parts को जोड़ने के लिए, आज था just a bit, sentence के दो parts को जोड़ने के लिए we use relative pronoun, right? So it introduces clauses that provide more information about a noun in the sentence, right? तो बेसिकली who, whom, whose, where, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. whomever, whatever, जो भी वर्ड्स है. who is used to refer to person performing the action. तो who का यूज तब करते हैं जब हम doer of the action की बात करते हैं. whom is used for receiver of the action. that means यहां पर आ जाएगा receiver of the action जो ऑलरेडी लिखा हुआ है. then whose is for possession. जब भी आपको possession शो करना होता है तो आप whose यूज करते हो. where is for a place.
जैसे मैं अगर मैं यहां पर यूज करूं, आई सॉ द मैन हु और whom हैड स्टोलन माई फोन, क्या आएगा? हु और whom, बताओ। एवरीवन, हु और whom। अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है। फाइंड आउट कि ये जो पर्सन यहां पर आ रहा है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या एक्शन उसके ऊपर हो रहा है। तो आई सॉ द मैन हु और whom हैड स्टोलन माई फोन, तो ये आपका एक्शन है, राइट? तो दैट मीन्स ये एक्शन कोई परफॉर्म कर रहा है, वी नीड द डूअर ऑफ द एक्शन। फोन को कोई स्टील कर रहा है, राइट? तो डूअर मतलब हु आ जाएगा। तो आई सॉ द मैन हु हैड स्टोलन माई फोन। ठीक है, चेक आउट द सेकंड एग्जांपल, क्या आएगा उसमें? I would like to meet the person who or whom everyone liked। अब देखो, ये liked आपका verb है, everyone आपका subject हो जाएगा। What is missing here? The object is missing। everyone liked whom, किसको पसंद किया लोगों ने? तो subject को everyone liked him बोलोगे ना आप, तो यहां पर आ जाएगा receiver of the action, not the doer। तो we need the receiver of the action। किसको like किया? तो whom आ जाएगा। प्लेस द बुक ऑन द टेबल, विच और वेयर इज इन द कॉर्नर, क्या आएगा? वेयर रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट, टेबल, तो विच इज इन द कॉर्नर। ठीक है, चलिए, तो कुछ और रिलेटिव प्रोनाउंस यहां पर लिखे, विच, दैट, वॉट, वेन, हुएवर, हुमेवर, जो भी है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं, अच्छे रूल्स है। ठीक है, अब प्रोनाउन शुड रिफर टू ओनली वन करेस्पॉन्डिंग नाउन। बाय द वे, एक प्रोनाउन मल्टीपल नाउन्स को रिफर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, रीमा एंड सीमा वेंट आउट फॉर डिनर एंड शी ऑर्डर्ड पिज्जा। अब मुझे एक बात बताओ, इज दिस सेंटेंस करेक्ट, और या अगर इनकरेक्ट है तो क्या एरर है? अब प्रॉब्लम क्या है? रीमा इज अ फीमेल, सीमा इज अ फीमेल। अब शी किसको रिफर कर रहा है हमको पता ही नहीं, तो कैसे करेक्ट करेंगे? तो आप या तो बोलो रीमा ऑर्डर्ड अ पिज्जा, और सीमा ऑर्डर्ड अ पिज्जा, और दे ऑर्डर्ड अ पिज्जा, तो भी करेक्ट हो जाए। शी इज इनकरेक्ट हियर, वी डोंट नो विच नाउन इट रिफर्स टू। क्लियर है? बट सबीरा, ऐसा भी तो हो सकता है रीमा ने अलग से ऑर्डर कुछ किया है, सीमा ने अलग से कुछ ऑर्डर किया है। अनदर, एनीथिंग, समवन, समथिंग, नथिंग, नाइदर, आइदर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, सबसे ज्यादा। ओके, देन यू कैन यूज दे, सुनील। तो अनदर, एनीथिंग, समवन, समथिंग, नथिंग, नाइदर, आइदर, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब यूज होगा इनके बाद, सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा इनके बाद। नेक्स्ट, एवरीवन या एवरी से जो भी आने वाले वर्ड्स होते बाय द वे, वो भी आएंगे इसमें। ईच और एवरी, दे आर ऑल्सो सिंगुलर। तो एवरीवन इज और आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, क्या आएगा? Everyone is singular, तो everyone is। Everyone is required to submit his or her or their assignment or assignments by tomorrow। Every example will be given, Anshuman, don't worry। Everyone is required to submit his assignment by tomorrow। Singular, singular, singular। ठीक है, their नहीं, their colloquial है, actual grammatical is his or her। Each of them has or have to finish his or her or their work, क्या आएगा? तो इसी तो बोला आज था, his or her, बट बिकॉज दिस इज पेट्रियार्कल सोसाइटी तो जनरली हम his यूज करते हैं। ईच इज सिंगुलर, तो हैज टू फिनिश his or her होमवर्क। अब his और her बोला जाता है एक्चुअली, बट जितना लंबा बोलने के बदले his बोल दो। अगर उसमें फीमेल्स है तो आप his और her बोल सकते हो। समर्थ, अगर फीमेल्स है तो हर बोल सकते हो। अगर 4 मेल्स हैं, तुम बोल रहे हो हर, भाई वो तो ऑफेंड हो जाएंगे। ठीक है, किसी ने नाइदर का कुछ पूछा था क्या? तो
क्या आएगा भाई? नाइदर ऑफ द ब्रदर्स इज और आर प्रेजेंट टुडे, क्या आएगा? नाइदर इज ऑलवेज singular, so neither of the brothers is present today. ईशान बिल्कुल बताए जाएंगे, हमारे विचार बड़े उच्च विचार है। पर इसके बाद चलिए नेक्स्ट वन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, वेन एवर यू हैव दिस प्रोनाउन इन, सॉरी नॉट इन, वन, दिस इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन बाय द वे। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन वन जहां पर भी आता है उसको आप किसी और चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते। वन can replaced by only one. Okay, yes आस्था। तो one can be replaced by only one, उसके अलावा किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते। वन सेल्फ आ सकता है, या तो he, she, himself, herself नहीं आ सकता। तो one should always follow his or her or their or one's dreams। क्या आएगा? one should always follow one's dreams। अभी बताया one cannot be replaced by anything else, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। when pronoun is part of the subject, तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है। बताओ जरा मुझे ये सेंटेंस में क्या एरर है? ये क्या आएगा? अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस हियर? एवरीवन, व्हाट इज द सब्जेक्ट? Visited is your verb. That means whatever is written before it is the subject. Whatever is written after it will be the object. तो ये पूरा मेरा सब्जेक्ट है। अब if it is my subject, तो जो प्रोनाउन इसमें आ रहा है वो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा। तो रॉय एंड आई विजिटेड मुंबई लास्ट मंथ। रॉय एंड मी इनकरेक्ट है, रॉय एंड आई। क्लियर एवरीवन? ये भी एक कॉमन एरर होता है। नेक्स्ट वन। अब ये जो पॉइंट है विच और दैट वाला, सिंपल है, एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है। तो विच का यूज हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, और दैट का यूज हम इसेंशियल इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। इसेंशियल मतलब जिसके बिना काम नहीं चलेगा, राइट। सो आई बॉट अ ड्रेस विच इज ब्लू इन कलर। मतलब क्या हुआ? ये ड्रेस का कलर डिफाइन कर रहा है इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट। तो दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसीलिए मैंने विच यूज किया है। और यहां पर एक कॉमा आता है, बाय द वे, व्हेनेवर यू यूज विच, विच के पहले कॉमा आता है। बट शी फाउंड द नेकलेस दैट शी वाज लुकिंग फॉर। अब द प्रॉब्लम इज, अगर मैं आपको नहीं बताऊं कौन सा नेकलेस, तो उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होगा, राइट। तो ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। एसेंशियल कौन सा नेकलेस? द नेकलेस दैट शी वाज लुकिंग फॉर। तो एसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए वी नीड दैट, और दैट के पहले कॉमा नहीं आता है, ठीक है। सिंपल पॉइंट था, जनरल पॉइंट था। तो अब ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, आइदर और नाइदर का यूज हम तब करते जब सिर्फ और सिर्फ दो पर्सन या दो चीजें होती हैं। दो से ज्यादा के लिए आइदर और नाइदर का यूज नहीं किया जा सकता। वी यूज आइदर एंड नाइदर व्हेन देयर आर ओनली टू पर्सन्स और टू थिंग्स। वी कैन नॉट यूज आइदर एंड नाइदर विथ मोर देन टू पर्सन्स और मोर देन टू थिंग्स। तो इफ more than two persons or more than two things are there, in negative context we use none, in positive context we use any। पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में दो के लिए आइदर, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में दो के लिए नाइदर, सॉरी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में दो के लिए नाइदर, ठीक है। आइदर ऑफ द टू मेडिसिन विल वर्क, आइदर ऑफ द टू, बिकॉज दो लिखा है तो आइदर आ जाएगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज मोर देन टू है, मोर देन टू के लिए नन। सो नन ऑफ द स्टूडेंट्स केम यस्टरडे, राइट। अब both, few, several, many, they are always plural. Whenever you use both or few or several or many in the subject, they are always followed by plural verbs. तो both of them have arrived आ जाएगा, has incorrect होगा। Several colleagues is और are missing, are missing, several is plural, both is plural, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा लोगों में कंफ्यूजन होता है कि आई टी अपोस्ट्रोफी एस और आई टी एस में क्या डिफरेंस है। तो आई टी अपोस्ट्रोफी एस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर इट इज, इट इज, बट आई टी एस इज द पॉजेसिव केस ऑफ इट प्रोनाउन, इफ यू रिमेंबर। तो अगर मैं बोलूं इट इज अ लवली डे या इट्स अ लवली डे, कौन सा करेक्ट है? आई टी अपोस्ट्रोफी एस, इट इज अ लवली डे, ठीक है। But you gave a neither of the brothers example. What about that? Anshuman, if I'm using, देख लो इधर,
कहां पर पता चल रहा है कि कहां पर पता चल रहा है कि दो से ज्यादा ब्रदर्स हैं? बताओ बताओ। दक्ष says you said living being, क्या मतलब किस रेफरेंस में दक्ष? If I am using neither of, that means there are only two persons or two things. रूल ही तो वही है. So this is implied from the statement that there are only two brothers. बिल्कुल आ सकता है none. If I use none, that would mean, if I use none, that would mean multiple brothers. दो से ज्यादा है. हाँ, apostrophe s जो होता है लिविंग बीइंग के लिए होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म के लिए भी तो होता है. दक्ष, इट इज को अगर शॉर्ट करना है तो आई टी अपोस्ट्रोफी एस बोलते हो. ही अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है ही इज, तो उसके लिए भी तो यूज होता है. तो सर नन में प्लॉरल लगाना पड़ेगा. जनरली नन में प्लॉरल आता है. यस, क्लियर है. चलो लेट्स टेक अ लुक एट सम क्वेश्चंस नाउ. आर द क्वेश्चंस विजिबल एवरीवन? हाँ भाई, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. किसी एक पार्ट में एरर है, फाइंड आउट दैट पार्ट. एवरीवन रेडी? लॉन्चिंग द पोल. फर्स्ट क्वेश्चन रेडी. पांच ऑप्शंस है क्या? अच्छा, फिर से लॉन्च कर देते हैं. उसमें क्या है? लास्ट ऑप्शन क्या? नो एरर है ना? ई, चलो ई डाल देते हैं. हाँ भाई, करिए आंसर जरा. फॉर एवरी क्वेश्चन यू विल गेट 20 सेकेंड्स नाउ. उससे ज्यादा नहीं रुकूंगा मैं. ट्वेंटी 26% हैव गिवन ए. देन उसके बाद बाकी कम ही कम ऑप्शन है. चलो देख लेते हैं. नन ऑफ द टू सिस्टर्स हैज पेड हर ट्यूशन फी. अब पॉइंट यहां पर ये कि सर अगर मैंने नन यूज किया है, नन अगर यूज किया है तो प्लॉरल होना चाहिए था दो से ज्यादा, लेकिन यहां तो दो लिखा है. तो कैसे करेक्ट करेंगे भाई? दो मतलब कितने आएंगे? नाइदर या आइदर, बट पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में आइदर, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नाइदर. तो इन दिस सिचुएशन आई हैव टू यूज नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स हैज पेड हर ट्यूशन फी. देखो यहां पर भी सिंगुलर आया है, यहां पर भी सिंगुलर आया है. तो अगर आप नन के साथ करोगे तो फिर तो सब गलत हो जाएगा. इसलिए नाइदर के साथ करना पड़ेगा, बिकॉज नाइदर इज ऑलवेज सिंगुलर. सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन. एवरीवन रेडी? सेकंड. 55% A. Okay. Neither of the five women has a choice of her own. 5 मतलब प्लॉरल, सो नाइदर तो आ ही नहीं सकता, नन आ जाएगा. नन ऑफ द 5 women has a choice of her own. So plural verb can be there with none. Yes, Anshuman. So the rule is, कुछ प्रोनाउंस होते हैं सनम प्रोनाउंस, इनको बोला जाता है. सनम मीन्स सम, ऑल, नन, एनी, मोस्ट. मैं लिख देता हूं, सम, ऑल,
नन, एनी एंड मोस्ट, इनके साथ में दोनों आ सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन, दोनों प्रोनाउंस आ सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। रक्षिता वही एक्सप्लेन किया मैंने। नन ऑफ अस इज परफेक्ट, नन ऑफ अस आर परफेक्ट, दोनों करेक्ट है। अगर आप इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हो तो नन ऑफ अस इज परफेक्ट, अगर आप एज अ ग्रुप फोकस कर रहे हो तो नन ऑफ अस आर परफेक्ट, ठीक है। चलो थर्ड वन, थर्ड एवरीवन, थर्ड थर्ड थर्ड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। 79% have given option A as the correct answer. ओके, बाकी के ऑप्शन भी आए हैं। एनी वन ऑफ द टू वाइव्स इज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड। अब देखो यहाँ पर टू वाइव्स लिखा है, उसमें से एक को चूज करना है, तो वेन एवर यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ टू यू यूज आइदर या नाइदर। अगर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में करना है तो नाइदर, अगर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में करना है तो आइदर। तो यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है तो इट शुड बी आइदर ऑफ द टू वाइव्स इज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, बिकॉज दो रेफरेंस आया है तो आइदर ही यूज हो सकता है, तो ए इज द आंसर। फोर्थ एवरीवन, फोर्थ ट्राई करो। हर्षित सेज व्हाई कांट नन इन क्वेश्चन 3। अभी बताया वेन एवर यू हैव अ रेफरेंस टू टू तो नाइदर या आइदर आता है। हर्ष, टू वाइव्स लिखा है ना, तो टू में नन नहीं आ सकता हर्षित, नाइदर या आइदर। एटी 1% हैव गिवन ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर, बट बहुत सारे लोगों ने दूसरे आंसर्स भी दिए हैं, देख लेते हैं। ही कुड नॉट मीट आइदर ऑफ हिज थ्री ब्रदर्स एट होम। प्रॉब्लम क्या है, हाउ मेनी ब्रदर्स आर देयर, थ्री ब्रदर्स, तो थ्री ब्रदर्स है तो एनी ऑफ हिज थ्री ब्रदर्स, नॉट आइदर। आइदर शुड बी यूज फॉर ओनली टू, सो एनी ऑफ हिज थ्री ब्रदर्स, ठीक है, तो आंसर इज सी देन। फिफ्थ वन, फिफ्थ, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। why is everyone not answering? बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं भाई, क्या हो गया है? बाय द वे एम आई क्लियरली ऑडिबल नाउ? क्या मेरी आवाज क्लियर है अभी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So 85% of you have given option A as the correct answer, but there are people who have given B, C and E as well. So let's see. None of the two ministers was available for comments. अब the point is we are given two ministers. Two का जब भी reference आता है, we cannot use none or any. We have to use either or neither. Now because the reference is to the negative point here, it should be neither of the two ministers was available for comments. So 5 should be option A. Try the sixth question now everyone, sixth question.
चौक गए ना, बहुत बढ़िया। इसकी डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ है क्या? नो भास्कर, आंसर की इज अटैच्ड to the sheet itself. Yes, Shanaz, I did. So 9% of you have given the correct answer. 34% A, 11% B, 7% D and 39% have given option D as the correct answer. तो यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया है, चेक कर लेते एक बार. Each of the members had their own opinion about it. A point is, are we choosing one out of two people here? We are not. तो यहाँ पर neither और either की requirement नहीं है. हम क्या बोल रहे हैं? Each of the members had their own opinion about it. But the point is, अभी बताया था मैंने, each and every they are always singular. Singular होते तो यहाँ पर there is a plural pronoun. तो it should be his or her ना. हम क्या बोलते हैं? His or her. तो each of the members had his or her own opinion about it. अब अगर आपको इसको short करना है तो you can say each of the members had his own opinion about it. Because patriarchal society, remember? So the answer should be option C. कोई बात नहीं नैतिक, you can answer, type the answer in the chat box. सर each of the members है ना, but plural होना चाहिए ना वो. No आस्था, each and every are always singular. This was discussed in the rules. Each and every they are always singular. ठीक है. Next, seventh one. Try the seventh one, everyone. Kaushiki, because we are using one of them. We are not, I mean, we are choosing one of them. We are not choosing all of them. We are saying each one, each, हर एक is singular. Clear हो रहा है कुछ? तो each of the members had their own opinion about it. That each of the members, अब ये हो क्या रहा है मैं बता देता हूँ, अगर किसी को डाउट्स हो रहा है तो, डाउट्स हो रहे हैं तो देखो इधर स्क्रीन पर देखो एवरीवन. There are 4 persons, 4 members. Okay? इन 4 members में से मैं हर एक को चूज कर रहा हूं, each one. बट चूज कितने में से किया है? चूज किया है 1 को, लेकिन कितने में से किया है? 4 में से किया है. तो जितने में से किया है वो तो ऑफ प्लॉरल ही आएगा ना. दक्ष, सॉरी ध्रुव, आपने प्लॉरल में से चूज किया है, तो ईच ऑफ द मेंबर्स, ऑफ द मेंबर्स मतलब जितने में से चूज किया है वो प्लॉरल है, उसमें से एक, तो ईच सिंगुलर. 80% have given option D as the correct answer. She was more liberal than either of her 3 sisters. अभी बताया 3 आ गया मतलब either cannot be used, any of her 3 sisters. So she was more liberal than any of her 3 sisters. तो यहाँ पर आंसर इस, ये कुछ गलत टाइप हो गया आई थिंक. आंसर शुड बी ऑप्शन, ये ए है, ये बी है, डी. डी करेक्ट था ना इसमें? क्या करेक्ट? हाँ डी तो करेक्ट दिया था मैंने. So D should be the correct answer. Clear everyone? Beautiful as a liberal. अच्छा मैंने गलत रीड कर लिया क्या? She was more beautiful than either of her, sorry, any of her 3 sisters. मैंने गलत रीड कर लिया कुछ. Any doubts? Any questions now? चलिए. 8th question. I am launching the poll now. 8th.
54% have given option D as the correct answer. 22% A, 8% C, and 16% E. Okay. Each of the 6 boys in the class has finished their task. I explained to you that each and every, these are always singular. But you are choosing each one out of 6 boys. तो ये तो correct है. This point is correct. ये भी correct है because each is singular. They should be followed by a singular verb. Has is correct. But the point is ये their तो plural हो गया. ये प्लूरल, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट से एग्री करना चाहिए ना. सब्जेक्ट इज ईच, तो इट शुड बी हिज और हर टास्क. अब हर तो है नहीं, यहाँ 6 बॉयज है, तो ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड हिज टास्क. आंसर इज डी. क्लियर है? तो देयर इज इनकरेक्ट. 9th, ट्राई 9th. Done everyone? So now this one is based on a very interesting rule. वो बता देता हूँ मैं. 60% have given correct answer D. Okay. एक rule है. The rule says if let's say यहाँ पर आपके सामने neither या फिर either है, then you have subject 1, then you have nor या or, that is followed by subject 2, and then we have the verb. तो इन दिस सिचुएशन जो आपका वर्ब होता है, ये वर्ब अग्री करता है सब्जेक्ट 2 के साथ में. इफ योर सब्जेक्ट 2 इज प्लूरल, वर्ब विल बी प्लूरल. इफ योर सब्जेक्ट 2 इज सिंगुलर, वर्ब विल बी सिंगुलर. सब्जेक्ट 1 हैज नथिंग टू डू विथ द वर्ब हियर. ठीक है? देखो यहाँ, नाइदर आदित्य नॉर रुद्रांश हैज डन, तो ये आपका वर्ब है. मतलब ये नाइदर के बाद में आदित्य इज योर सब्जेक्ट 1, नॉर के बाद में रुद्रांश इज योर सब्जेक्ट 2. योर वर्ब अग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट. सो रुद्रांश इज योर सेकंड सब्जेक्ट विच इज सिंगुलर, तो इसीलिए आपका वर्ब सिंगुलर है. हैज आया है, हैव नहीं आया है. सो नाइदर आदित्य नॉर रुद्रांश हैज डन, बट देयर तो आ ही नहीं सकता. हिज वर्क सिंगुलर, राइट? तो डी इज द आंसर. 10th, ट्राई द 10th वन नाउ. ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. Sunil says, can you show the rule again? This is the rule, Sunil. Agreement second subject के साथ होता है. %57 have given option D, but all the other options में correct answers आए हैं. तो either the engineer or his mechanics failed in his duty. अब देखो, either के बाद में we have the first subject the engineer which is singular, और के बाद में we have the second subject which is mechanics which is plural, and then we have the verb. अब agreement किसके साथ में होता है? agreement होता है second subject के साथ में. second subject is plural, तो subject आपका his mechanics है, मतलब यहाँ पर. तो क्या आएगा यहाँ, his duty या their duty फिर? So either the engineer or his mechanics failed in their duty. Their, क्यों? Because subject तो his mechanics हो जाएगा ना. अभी बताया agreement second subject के साथ होता है, तो their duty होगा, his नहीं होगा. 11th, try 11th.
Come on, everyone. %67 have given option C and 24% have given option D as the correct answer. देखते हैं. Both girls are bold, but this is bolder than those. अब प्रॉब्लम यहाँ पे both कब यूज होते हैं? दो के लिए. करेक्ट है, दो ही गर्ल्स होंगी यहाँ. Both girls are bold, but this is bolder than those. That is incorrect. This one मतलब first one, bolder than the second one. Second one is singular ना, those कैसे हो सकता है? That हो जाएगा. This is bolder than that. D is the correct answer. This and that singular होते हैं, these and those plural होते हैं. Aren't both C and D wrong? Jonathan, colloquial way में we can see this. We can say both girls are bold, but this one is bolder than that one. तो वो correct होगा, ये भी correct है, no problem. 12th. Try the 12th question now. Sir, but they are people, right? Yes, Shahnaz. तो you can say this one is bolder than that one. तो one वहां पर people के लिए यूज हो जाएगा. शहनाज, you use this and that when you are pointing to them, right? This is bolder than that. Pointing. Now 12th is a nice question. नोट्स में लिखना क्या है? विच पॉइंट ईशान? 70% have given option D as the correct answer. It's a very nice question, समझो. The doors of this classroom are larger than that of that. अब what are we doing here? We are not comparing classroom. We are comparing the doors of this classroom with the doors of that classroom. Right? So the doors of this classroom are larger than that of that is incorrect. Those of that, the doors of that. तो दो doors को replace करेंगे. Those से those, doors is plural. So doors can be replaced by those, not that. And the second that is for second classroom, but classroom is singular. तो उसके लिए that आ जाएगा. तो D is the correct answer. Okay, those of that. Next, 13th. %17 have given only correct answer. 30% A, 10% C, 43% E. These kind of books are authentic. These plural, books plural. तो ये kind तो singular हो गया ना. These kinds of books. Kinds. Kind is singular. Kinds is plural. तो these kinds of books are authentic. Plural, plural, plural. सब साथ में plural चलना चाहिए ना. Singular, singular, singular. Plural, plural, plural. Clear, everyone? Okay, so I think the time is over now. So let's let's meet in the next lecture. I'll upload this sheet by tomorrow. You can try the rest of the questions on your own. And if you have any questions, any confusions, you need any clarity, you can contact me. Okay? Did you learn something new in this session, by the way? But ईशान कौन से पॉइंट्स के लिए नोट में लिखना है वो तो पूछूं. नोट्स तो मैं अपलोड कर रहा हूं. यस हर्षित, उसका रीजन ये है कि आप जब अपोस्ट्रोफी ऐड करते हो तो यू डू नॉट ऐड अपोस्ट्रोफी इफ द वर्ड इज प्लूरल, राइट? फॉर एग्जाम्पल बॉयज क्लब, तो इफ आई से बॉयज क्लब, यहाँ पर एस से एंड हो रहा है. अगर एस से एंड होता है तो डबल से एस ऐड नहीं किया जाता है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी देकर के छोड़ दिया जाता है. प्लूरल के बाद में सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज होता है हर्षित.
आस्था से 7। अरे सर कोई भी टॉपिक क्या नोट्स बनाऊं? बट ईशान नोट्स बनाने क्यों है? ट्राई क्वेश्चन सॉल्विंग। 17 वाला क्या बोल रहा है? अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजीरियस बट दिस परहैप्स लेस देन दोज। फिर प्रॉब्लम आ गई, दोज नहीं दैट, दिस परहैप्स लेस देन दैट, बोथ आर सिंगुलर ना। ओके अंशुमन, ये इसमें लिखे है ना मैंने सनम, तो ये भी तो अपलोड करूंगा मैं। नो स्पेशल पॉइंट, सारी चीजें डिस्कस कर ली ईशान। चलो बाय, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, हैव फन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू अद्वैत, गुड नाइट।